अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान अशर अज़ीम ख़ान। पबीला रब्बिकुमातो का ज़िबान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, आज मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग आवाम के साथ इस मौके पर सैलाब ज़दगान के ऊपर सियासत कर रहे हैं, अल्लाह पाक और अवाम उनसे ज़रूर इस बात का हिसाब लेगी। और साथ ही ये तनकीद करते हुए और तलकीन करते हुए साथ ही उन्होंने कहा कि सियासत जितने भी सैलाब ज़दगान हैं उनके ऊपर जो अगस्त और सितंबर के बिलों में उनको छूट दी जाएगी। मुकम्मल तौर पर उनसे कोई पैसा बिलों की मद में चार्ज नहीं किया जाएगा। और ये हम उस वक्त कर रहे हैं जब सैलाब ज़दगान को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। लेकिन सवाल मेरा ये है, क्या इस वक्त सैलाब ज़दगान को बिजली की ज़रूरत है या खाने पीने की अशिया की ज़रूरत है? सवाल मेरा ये है कि क्या इस वक्त आवाम को, सैलाब ज़दगान की आवाम को वज़ीर आज़म की ज़रूरत है या बिजली के बिल माफ़ करवाने की ज़रूरत है? सियासत इस मामले पे कौन कर रहा है? अगर इमरान खान ने इस मामले पर सियासत करनी होती, जितनी इस बात पर मीडिया के अंदर तनकीद की गई है कि इमरान खान सैलाब होने के बावजूद जलसे जुलूस कर रहे हैं, अगर उन्होंने सैलाब मुतासिरीन या सैलाब की सूरत हाल से फ़ायदा उठाना होता तो वो अपने जलसे बंद कर चुके होते। लेकिन उन्होंने अपनी मुहिम को जारी रखा और आवाम के अंदर ये शऊर पैदा किया कि मुश्किल हालात मुल्कों के साथ, कौमों के साथ, वतनों के साथ पैदा होते रहते हैं। इन मुश्किल हालात में आप अपनी आज़ादी की मुहिम छोड़ नहीं देते। ये सबक उन्होंने दिया। फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पंजाब में सियासी तब्दीली लाने का मंसूबा बताया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम पंजाब के अंदर सियासत और हुकूमत तब्दील कर सकते हैं, लेकिन इससे सियासी बहरान पैदा होगा जो मुल्क की सूरत हाल के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो हैं परवेज़ इलाही साहब, उनको मालूम है कि इस वक्त PDM की जमातों का सियासी मंजरनामा जो है वो आवाम के सामने बहुत बुरा है। इस वक्त चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे शहबाज शरीफ आ जाए या मुल्क का कोई भी शख्स आ जाए, वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो परवेज़ इलाही साहब और मोहन इलाही साहब तो ये कभी प्लानिंग नहीं करेंगे या मनसूबाबंदी नहीं करेंगे कि वो अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को छोड़कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छोड़कर, वज़ारत आला के मनसब को छोड़कर वो PDM को ज्वाइन करें और PDM की मदद करके इमरान खान की पंजाब में हुकूमत गिराएं, ताकि जो इमरान खान साहब ने अल्टीमेटम दे रखा है सितंबर के अंदर, उस अल्टीमेटम को कंट्रोल करने के लिए पंजाब की पुलिस की मदद लेते हुए, जिस तरह से 25 मई में अवाम के साथ सलूक किया गया, लोगों के साथ सलूक किया गया, औरतों को धक्के मारे गए और औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, वही सलूक फिर से किया जा सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। परवेज़ इलाही साहब भी इस बात के ऊपर इतने संजीदा नज़र नहीं आते कि वो अपनी ही हुकूमत गिराना चाहेंगे। उसके बाद खान साहब ने आज JIT के सामने पेश होकर वफाकी पुलिस का जो है वो जितना बयानिया था लपेट कर एक नई स्विंग बॉल के साथ फेंक दिया। आज वो खुद एक जो है वो JIT के ऑफिस में SSP के सामने पेश हुए और जिसमें शामिल तफ्तीश हुए अपने केस के अंदर, समात के अंदर, और पुलिस का जो प्रोपेगेंडा था वो झूठा साबित किया। उन्होंने कहा कि पहले वो कागजी कार्रवाई के थ्रू इस तफ्तीश के अंदर शामिल हो चुके थे, अब वो खुद भी पुलिस के जो थानेदार के पास पहुंचकर, SSP के पास पहुंचकर शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। इस बात के लिए उनके ऊपर जो दहशतगर्दी का पर्चा बनाया गया, जो खातून जज को धमकियां देने के ऊपर उनके ऊपर बयानिया बनाया जा रहा था, आज उन्होंने भी वो बयानिया गोल मोल करके पाकिस्तान से बाहर फेंक दिया। अब सैलाब ज़दगान की जो मदद फरामी के लिए नवाज शरीफ साहब ने जो वीडियो पैगाम जारी किया था, उसके ऊपर एक पार्टी के एक आम शहरी ने दरख्वास्त दायर की थी कि नवाज शरीफ की तकरीर जो कि मफरूर मुजरम इश्तिहारी है, उसकी तकरीर के ऊपर पैमरा ने खुद पाबंदी लगा रखी है। लेकिन पैमरा ने अपने ही कानून कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न को जारी करने की हिदायत जारी की, जिसके
जिसके बाद ये पाकिस्तान भर का ये जो लोगों के सामने जो पॉइंट ऑफ व्यू गया होगा वो यही है कि यहाँ पर मुलजिमों को और मुजरिमों को, गिरफ्तार होने वाले लोगों को, चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को, मफरूर इश्तिहारियों को पनाह दी जाती है और इसमें तमाम इदारे भी मुलव्वस होते हैं। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो 2 हफ्ते में इस पर तफसीली रिपोर्ट जारी करें कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया। अदालतों के खिलाफ जाकर, अदालतों के फैसले के खिलाफ जाकर उन्होंने नवाज शरीफ का बयान जो है वो नवाज शरीफ की तकरीर टीवी पर नशर जारी करने की इजाज़त क्यों दी। जिसके बाद पैमरा की दौड़ें लगी हुई हैं, पैमरा को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि वो इस वक्त कहाँ पे जाएं। इसके बाद चौधरी जावेद लतीफ़ साहब ने पाकिस्तान की सियासत में एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। 25 सितंबर तक क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो वहाँ की तोसी है, लंदन में रहने की इजाज़त है उनकी, वो ख़त्म हो रही है और अब सियासी बयानिया ये बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ मुल्क वापस तशरीफ़ ला चुके हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने ये कुछ दिन पहले बल्कि आज सुबह इस बात का इतलाक़ किया कि नवाज शरीफ साहब जल्द मुल्क में वापस आ जाएंगे और कौम उनका इस तरह से इस्तकबाल करेगी कि इमरान खान को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। सोच लीजिएगा कि अगर नवाज शरीफ ये वो कौम नहीं है 1980 की, 1990 की या 2000 की जिसमें लोग जो है वो आपकी बातों में आ जाते थे। अब पाकिस्तान की अवाम नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान है और उसके पास इंफॉर्मेशन का पूरा जरिया मौजूद है। उसको पता है कि उसने कहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। उसको बार बार याद दिलाया जाता है। ये वो तकरीरें नहीं है जो ख्वाजा आसफ ने असम्बली में खड़े होकर कही थी कि मियाँ साहब ये तमाम चोरियाँ जो है अवाम भूल जाएगी। इसको आप भूलने नहीं देंगे। सोशल मीडिया की ताकत ने तुम लोगों की सियासत का बेड़ा गर्क करके दफन कर दिया। पंजाब की सियासत को भी और वफाकी जो 24 किलोमीटर तक महदूद सियासत है वो भी चंद दिन की मेहमान है जिसके ऊपर तुम लोग इतना अकड़ रहे हो और उस अकड़ निकलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। पंजाब की हुकूमत सिर्फ इसलिए गिराई जा रही थी कि नवाज शरीफ का पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया जा सके और इस्तकबाल करने के लिए एक चोर, मुजरम, मफरूर इश्तिहारी का इस्तकबाल करने के लिए पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात के साथ खेला गया। इनको NRO 2 देने के लिए मुख्तलिफ हलकों ने पाकिस्तान के साथ एक खेल खेला और उस खेल के बदले में पाकिस्तानी अवाम महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी डॉलर फिर से 230 रुपये क्रॉस कर चुका है, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इनको फिर भी नवाज शरीफ मुल्क के अंदर वापस चाहिए। नवाज शरीफ की सियासत को जगाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ इन्होंने जो पिछले अपने दौरे हुकूमत में जितना पैसा लूटा है उसका अगर ये जवाब दे दें तो पाकिस्तान को बाहर से कर्जा ना लेना पड़े। इतना ये लोग पैसा लूट के पाकिस्तान की आवाम का ले जा चुके हैं और अभी तक ये लोगों को सबक देते हैं कि पाकिस्तान का जो लीडर है वह नवाज शरीफ है। अच्छा, उसके बाद मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी और जिसमें 5 दफ़ा बेंच टूटा, फिर बना, फिर टूटा, फिर बना और आखिरकार एक बेंच ने इस केस की समाअत का आगाज़ किया। मरीम नवाज के वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए कि 2018 में चौधरी शुगर मिल की इंक्वायरी में 2018 में शुरू हुई जब लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की नायब सदर मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज की, जिस पे 7 करोड़ रुपए अदा किए और पासपोर्ट अदलिया को जमा करवाया था। जिस औरत की पाकिस्तान में क्या, लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो अपनी पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए, जमानत हासिल करने के लिए उसने 7 करोड़ रुपए के मचलके जमा करवाए। यहीं पे तमाम मामलात मशकूक हो जाते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि इन लोगों ने कितनी करप्शन की है और किस तरह पाकिस्तान की आवाम के जज्बात के साथ खेल के इन्होंने झूठ बोले हैं और ये बोलते रहे हैं। ये गंजा शैतान जो लंदन में बैठा हुआ है, उसके साथ जो मफरूर इश्तिहारी दूसरा जो है पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना रह चुका है, इन दोनों ने मिलकर जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम को लूटा है, वो कोई कौम जो है, किसी को अगर इनको पता भी चल जाए तो पाकिस्तान का तमाम कर्जा उतारा जा सकता है। दूसरी तरफ जरदारी है मिस्टर 10%, उसने तमाम इंटरनेशनल बैंकों में अपना पैसा जमा करवा रखा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो पैसा चोरी किया हुआ, पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान के अंदर रखने के लिए वो इजाज़त उनको चाहिए तमाम मुख्तलिफ हलकों की, जो कि खुद अपने मुतालिबात पूरे करने के लिए सिर्फ अपने इदारे को बचाने के लिए पाकिस्तान को दाव पे लगा रहे हैं। फिर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि अदालत से इस्तदा की जाती है कि मरीम नवाज का पासपोर्ट वापस किया जाए और पासपोर्ट
रखने की, अपने पास रखने की शर्त को ख़त्म किया जाए। यानी कि अब मरियम नवाज़ को भी आहिस्ता आहिस्ता NRO 2 जो है वो मिल चुका हुआ है। इनके बाप दादाओं को तो मिल चुका है, इनके चाचा ने भी अपने तमाम जो है वो केसेस ख़त्म कर लिए हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी के लोगों के भी केसेस ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। अब मरियम नवाज़ रह गई है, उसका केस भी आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है पाकिस्तान फिर उन्हीं तारीखी मामलात के अंदर गिरता चला जाएगा। डॉलर की कीमत जो है वो इस वक्त 250 रुपये पे पहुंच चुकी है। इतनी नालायक हुकूमत, इतने तजर्बाकार थे ये, लेकिन उतने ही नालायक भी हैं कि पाकिस्तान को कर्जा भी मिल चुका है, डॉलर्स भी आ चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन इनसे पाकिस्तान की मईशत संभाली नहीं जा रही। फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इमरान खान का कोई भी बयान आ जाए, उसको ये कंट्रोवर्शियल बनाकर पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश करते हैं और पाकिस्तान को ये की गई महंगाई भुलाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की अवाम अब नहीं भूलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जाग चुकी है और वो इनकलाब के लिए तैयार है। जो इमरान खान साहब ने सितंबर के अंदर अल्टीमेटम दे रखा है, इसके अंदर अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में अवाम निकलेगी, जिसके बाद ना तो मुख्तदिर हलकों से वो अवाम संभाली जा सकेगी और ना ही पाकिस्तान की हुकूमत से वो अवाम संभाली जा सकेगी। इसलिए कोशिश यही करें कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम लाएं, पाकिस्तान के अंदर सियासी बेचैनी, बेदर्दी को ख़त्म किया जाए और ऐसे शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाए जिसके पास पाकिस्तान का 70-80% मैंडेट हो, 155-70 सीटें हो जिसके पास, ना कि 85 सीटों वाले के वज़ीर आज़म बनाकर पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट छीना जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।